तो चलिए आज भारत की इकॉनमी की एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी को समझते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो विकास के शानदार आंकड़ों और जमीनी हकीकत के बीच एक बड़ी पहेली पेश करती है। रोज हम देखते हैं किसान, मजदूर, ऑफिस जाने वाले लोग सब अपने अपने काम में लगे हैं। पर कभी सोचा है ये सारे अलग अलग काम मिलकर पूरी इकोनॉमी को कैसे चलाते हैं? देखिए, किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर देखना। इसी को समझने के लिए अर्थशास्त्री क्या करते हैं कि वो इन सारी गतिविधियों को कुछ ग्रुप्स में बांट देते हैं। इन्हीं ग्रुप्स को हम सेक्टर्स या क्षेत्र कहते हैं। तो चलिए इन्हीं सेक्टर्स की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखिए, किसी भी देश की इकोनॉमी हो, वो बुनियादी तौर पर 3 पिलर्स पर खड़ी होती है। ये 3 सेक्टर्स ही पूरी आर्थिक कहानी की नींव हैं। सबसे पहले आता है प्राइमरी सेक्टर। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये सबसे बेसिक, सबसे बुनियादी सेक्टर है। इसमें वो सारी गतिविधियां आती हैं जहां हम सीधे सीधे प्रकृति से कुछ हासिल करते हैं। इसीलिए इसे एग्रीकल्चर और उससे जुड़ा सेक्टर भी कहा जाता है। जैसे मान लीजिए खेत में कपास उगाना, ये क्या है? एक नेचुरल प्रोडक्ट है जो सीधा जमीन से मिल रहा है। ठीक वैसे ही दूध के लिए पशुपालन, मछली पकड़ना या फिर खानों से कोयला लोहा निकालना, ये सब प्राइमरी सेक्टर का ही हिस्सा है। अब प्राइमरी सेक्टर से जो कच्चा माल मिला उसका क्या होगा? बस यहीं से शुरू होता है दूसरा कदम, यानी हमारा सेकेंडरी सेक्टर। यहां पर हम उस कच्चे माल को लेते हैं और उसे मैन्युफैक्चरिंग के जरिए किसी नई, ज्यादा कीमती चीज में बदल देते हैं। इसीलिए इसे इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। मिसाल के तौर पर मिट्टी से ईंटें बनाना या जो कपास खेत में उगा था उसके धागे से कपड़ा बनाना, ये सब कहाँ होता है? फैक्ट्रियों में, वर्कशॉप में, कभी कभी तो घरों में भी। यही है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। और फिर आता है तीसरा और आखिरी सेक्टर, जिसे हम टर्शरी या सर्विस सेक्टर कहते हैं। अब इसका काम कोई सामान बनाना नहीं है, बल्कि इसका काम है पहले दोनों सेक्टर्स को अपना काम बेहतर ढंग से करने में मदद करना। सोचिए, ये एक तरह का सपोर्ट सिस्टम है पूरी इकोनॉमी के लिए। जरा सोचिए, खेत में जो अनाज उगा या फैक्ट्री में जो कपड़ा बना, वो बाजारों तक पहुंचेगा कैसे? ट्रकों और ट्रेनों से। ये है ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। बिजनेस करने के लिए पैसों का लेन देन कैसे होगा? बैंकों से। ये है बैंकिंग सर्विस। तो ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, बैंकिंग और तो और जो हम पढ़ाने लिखाने का काम करते हैं, इलाज करते हैं, यानी टीचर्स, डॉक्टर्स और आज के दौर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, ये सब भी इसी सर्विस सेक्टर का हिस्सा हैं। अब देखिए, इतिहास गवाह है कि जब भी कोई देश तरक्की करता है तो उसकी इकोनॉमी आमतौर पर एक जाने पहचाने रास्ते से गुजरती है। ये एक पैटर्न है जो दुनिया के ज्यादातर अमीर और विकसित देशों में देखा गया है। देखिए, होता क्या है, शुरू में किसी भी देश की ज्यादातर आबादी खेती किसानी यानी प्राइमरी सेक्टर में लगी होती है। फिर धीरे धीरे लगभग 100-150 साल के दौर में इंडस्ट्रियल क्रांति आती है, फैक्ट्रियां लगती हैं और लोग सेकेंडरी सेक्टर की तरफ जाने लगते हैं। और फिर पिछले 100 सालों में हम देख रहे हैं कि सर्विस सेक्टर सबसे बड़ा हो जाता है और ज्यादातर लोग सर्विसेज में काम करने लगते हैं। ये तरक्की का कह सकते हैं क्लासिक मॉडल है। तो अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या भारत ने भी तरक्की का यही रास्ता अपनाया है? इसका जवाब हमें आंकड़ों में मिलेगा। तो अब जरा इस ग्राफ पे नजर डालिए। ये वाकई कुछ कमाल की बात बताता है। ये 1978 से 2018 के बीच भारत की जीवीए ग्रोथ दिखा रहा है। जीवीए यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड, जो इकोनॉमी में प्रोडक्शन को नापने का एक तरीका है। अब आप देखिए, तीनों सेक्टर्स में ग्रोथ तो हुई है, लेकिन सर्विस सेक्टर यानी टर्शरी सेक्टर, अरे वाह, इसमें तो जैसे कोई रॉकेट लग गया हो। ये आसमान छू गया है और आज भारत का सबसे बड़ा प्रोडक्शन वाला सेक्टर बन चुका है। तो पहली नज़र में तो ये एक ज़बरदस्त सक्सेस स्टोरी लगती है ना? सर्विस सेक्टर हमारी इकोनॉमी का इंजन बन गया है। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा लेकिन है। अगर प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा यहाँ हो रहा है, तो क्या नौकरियां भी सबसे ज़्यादा यहीं पर हैं? और बस यहीं पर आकर ये पूरी पहेली सामने खुल जाती है। जरा 2017-18 के इन आंकड़ों को देखिए। आज भी भारत के लगभग 44% लोग प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, मतलब खेती किसानी में। ये उस सेक्टर से कहीं कहीं ज्यादा है जो इकोनॉमी में सबसे बड़ा योगदान दे रहा है। तो अब पहेली एकदम साफ है। एक तरफ है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, जो देश की कुल इकोनॉमी में हिस्सा देता है सिर्फ 15% का, और दूसरी तरफ यही सेक्टर देश के 44% लोगों को काम दे रहा है। इसका क्या मतलब निकाला जाए?
ये जो इतना बड़ा गैप है ना, ये एक छिपी हुई लेकिन बहुत बड़ी समस्या की तरफ इशारा करता है। इकोनॉमिक्स की भाषा में इसे कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट या फिर छिपी हुई बेरोजगारी। तो क्या है ये छिपी हुई बेरोजगारी? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि किसी काम में जरूरत से कहीं ज्यादा लोग लगे हुए हैं। वो सब काम करते हुए दिख तो रहे हैं, कोई खाली नहीं बैठा, लेकिन उनकी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं हो रहा। अगर आप उनमें से कुछ लोगों को हटा भी दें तो भी प्रोडक्शन पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। इसे लक्ष्मी की कहानी से समझते हैं। मान लीजिए उसके परिवार के पास 2 हेक्टेयर जमीन है और परिवार के 5 लोग उसी पर काम करते हैं क्योंकि कोई और काम है ही नहीं। अब परिवार के 2 लोगों को पास की एक फैक्ट्री में नौकरी मिल जाती है, लेकिन कमाल की बात यह है कि उनके जाने के बाद भी खेत में पैदावार उतनी ही होती है जितनी पहले होती थी। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि वो 2 लोग वहां जरूरत से ज्यादा थे। वो काम तो कर रहे थे, पर असल में वो छिपे हुए बेरोजगार थे। और देखिए, ये कहानी सिर्फ गांव या खेती तक की नहीं है, शहरों में भी ऐसा होता है। दिहाड़ी मजदूरों को या छोटी मोटी चीजें बेचने वालों को देखिए, जो दिन भर बहुत कम कमाई कर पाते हैं। वो ये काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास इससे बेहतर कोई और मौका ही नहीं है। तो आखिर में ये सारी बातचीत हमें एक बहुत बड़े और अहम सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। इसमें कोई शक नहीं कि भारत की इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है, पर सवाल ये है कि क्या ये ग्रोथ अपने करोड़ों लोगों के लिए सही तरह की और सही मात्रा में नौकरियां पैदा कर पा रहे हैं? ये वो पहेली हैं जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।